कि रसिया और जर्मनी में इसमें हार्ट और जो नसनाड़ियाँ हैं उनके ब्लॉकेज से संबंधित कैप्सूल भी बनते हैं, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, जो वेजिटेटिव है। तो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी नहीं है कि वहाँ ये चीज़ सफलतापूर्वक हो सके। तो ये इंडिया में होती है, तो यहाँ से इसके एक्सपोर्ट के भी आसार बनेंगे, तो रेट किसानों को और भी अच्छे मिलेंगे। गेहूँ धान छोड़कर किसान उगा रहे ऐसी फसल जो 1 एकड़ में देगी लाखों का मुनाफा। विदेशों में है चिया सीड्स की डिमांड। आप भी जानिए इस कमाऊ फसल के बारे में। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के किसान अब सरकार और कृषि विशेषज्ञों की मदद से एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो उनकी आर्थिक स्थिति के सुधार में मील का पत्थर साबित हो सकता है। यहाँ पर उन्होंने पारंपरिक खेती को छोड़कर एक विशेष किस्म की फसल की बुआई की है, जिसे चिया सीड्स कहा जाता है। किसानों को इस फसल की जानकारी आत्मा परियोजना विभाग द्वारा दी गई। विभाग का दावा है कि ये एक बेहद ही उन्नत फसल है, जिसमें सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा है। किसानों का कहना है कि इस फसल में गेहूं से भी कम लागत लगती है और 1 एकड़ में ही लाखों का फायदा होता है। फिलहाल प्रयोग के तौर पर जिले में सिर्फ 60 एकड़ में इसकी फसल लगाई गई है। अगर नतीजे उम्मीद के मुताबिक मिले तो अगले साल 600 एकड़ में ये फसल की बुआई का अनुमान है। परियोजना वाले जो हमारे पास आए हुए हैं और बता रहे हैं भाई इसमें जो है 1 कुंटल में 1 एकड़ में 10,000 का खर्चा होता है, और 10,000 का खर्चा होने के बाद जब फसल तैयार होती है तो ये फसल करीब 90,000 की बैठती है ना। इसलिए पहली बार ये फसल लगाई गई है। अब ये देखा जाएगा इसमें फसल तैयार होने के बाद में कि हमको क्या नफ़ा मिला, इसमें क्या घाटा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद बताओ, अभी तो हम पहली बार लगाए हुए हैं फसल को, इसको देखना। अच्छा, इसके फ़ायदे बहुत है। बताया जा रहा है कि आजकल जो बीमारी चल रही है देश में विदेश में, जो है इंडिया में, पाकिस्तान में और बाहर शहर में जहाँ जहाँ बीमारी चल रही है, हार्ट अटैक की जो बीमारी चल रही है, उसमें वो बहुत फ़ायदेमंद ये दवाई होती है। इसकी दवाई बनाई जाती है, इसकी कैप्सूल बनाई जाती है, जो लोग इसका उपयोग करते हैं और जो बड़ी बड़ी बीमारी से इसमें जो है दूर होती, बड़ी बड़ी बीमारी दूर होती है। इसलिए जो फसल लगाई गई है उसके लिए काम आती है, और आपका आगे चल के हमें मालूम जैसा पड़ेगा वैसा आपको हम जानकारी। इस गांव में 10 लोगों को हमने 1-1 एकड़ के लिए दिया है। ये क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन है। इसके अलावा प्रेरित होकर कुछ लोगों ने अपनी तरफ से भी बीज बुलवा के बोया है, तो वो अभी असेसमेंट करेंगे क्या है, कितना है। ये पहली बार हुई है। क्या फ़ायदे हैं सर इसके, मतलब, और कहाँ पे इसका एक्सपोर्ट किया जाता है, क्या है, यहाँ से कैसा पहुँचेगा, क्या? एक्चुअली जो हम लोग चाहते थे कि क्रॉप रोटेशन में तब्दीली की जाए। लगातार एक जैसी ही फसलें लगाते रहने से ज़मीन की उर्वरा शक्ति कम होती है, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक हमारा उद्देश्य भी है। और हम ये चाह रहे हैं कि कम लागत में अधिक मुनाफा किसान पा सकें। तो ये जो मेडिसिनल यूज़ की कमर्शियल क्रॉप है, कैश क्रॉप के रूप में इसको लिया जाएगा। तो ये हमारा एक अंदाज ऐसा लग रहा है कि गेहूँ से इसमें लागत कम है और प्रॉफिट ज़्यादा है। सर, एक्सपोर्ट भी किया जाता है विदेशों में? एक्चुअली मेरे को ऐसी जानकारी है कि रसिया और जर्मनी में इसमें हार्ट और जो नसनाड़ियाँ हैं उनके ब्लॉकेज से संबंधित कैप्सूल भी बनते हैं, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, जो वेजिटेटिव है। तो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी नहीं है कि वहाँ ये चीज़ सफलतापूर्वक हो सके। तो ये इंडिया में होती है, तो यहाँ से इसके एक्सपोर्ट के भी आसार बनेंगे, तो रेट किसानों को और भी अच्छे मिलने की संभावना है। फसल यदि अच्छी होती है तो इसके बाद भी आगे कुछ प्रयास हैं आपके की और मंडला जिले? सर, फसल यदि अच्छी होती है, पहली बार का अनुभव यदि अच्छा आएगा, तो मेरी तो ये गारंटी है कि अभी आपको एक किसान ने बताया कि साहब हम अगले साल 50 एकड़ में बोएंगे। तो पूरे ज़िले में अभी तो इस साल हमने केवल 60 एकड़ में इसकी खेती करवाई है, और रिजल्ट यदि अच्छे आते हैं तो ये मान के चलिए कि 600 एकड़ में होगी। थैंक यू सर। आत्मा परियोजना के उप संचालक का कहना है कि गेहूं की फसल से ज्यादा फायदा चिया सीड्स की फसल में है। इससे एक खास किस्म की दवाई तैयार होती है, इस कारण विदेशों में भी इसकी अच्छी खासी डिमांड है। पंजाब केसरी के लिए मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट।